तो ये खबर अब बेतिया से है, जहां बांग्लादेश में हुए हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया और इस मशाल जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। मशाल जुलूस में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला भी दहन किया गया और बांग्लादेश के झंडे को भी जलाया गया। श्री राम सनातन सेना के बैनर तले मामला जुलूस निकाला गया। ये देखिए, मशाल जुलूस निकाला गया है। ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से हिंदू संगठनों की तरफ से श्री राम सनातन सेना के बैनर तले ये मशाल जुलूस निकाला गया है। तो एक हिंदू युवक की हत्या बांग्लादेश में कर दी गई थी, जिसके बाद से लगातार बवाल मचा हुआ था। और ये दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां श्री राम सनातन सेना के बैनर तले ये मशाल जुलूस निकाला गया। अत्याचार हो रही है। हम भारत सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि हमारे हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रही है, इसके लिए मेरे भारत सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करे। हम नम्र प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं भारत सरकार से कि हिंदुओं पे अत्याचार को बंद करवाने की कोशिश करे। बांग्लादेश में हिंदू भाई दीपू दास जी के साथ जैसे एक हिंदू को टारगेट करके, जैसे हिंदू समाज को जैसे आज टारगेट किया जा रहा है, ये अब बर्दाश्त से बाहर है। और पूरा आज भारत हिंदू समाज आज कड़ा निंदा करता है। इसमें हमारे भाई दीपू भाई के साथ हुआ है, वो आज के बाद किसी के साथ ना हो, इसलिए हमारे श्री राम सनातन सेना काली धाम मंदिर से मशाल निकाला गया। जो हमारे सिर्फ भाई ही नहीं, हम बेटी बहनें भी निकले हैं, तो हम लोग बांग्लादेश में घुस के सब कुछ जिंदा जलाएंगे। जय जय श्री राम। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार और हिंसा के खिलाफ अब भारत ही नहीं दुनिया भर में आवाज बुलंद होने लगी है। हिंदुओं में आक्रोश बढ़ रहा है। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर सियासी पारा हाई है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। दिल्ली में आर्य समाज ने प्रदर्शन किया, जिसमें वीएचपी नेता विनोद बंसल शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं के खिलाफ देश और विदेश में विरोध तेज हो गया है। लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने बांग्लादेश हिंदू एसोसिएशन ने प्रदर्शन कर हिंदुओं की हत्या का विरोध जताया। वहीं भारत में प्रयागराज, इंदौर और अहमदाबाद समेत कई शहरों में हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर आक्रोश दिखाया। प्रयागराज में जन आक्रोश पद यात्रा निकाली गई। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जबकि अहमदाबाद में भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठाई। सामान्य होना तो बहुत दूर की बात है। सामान्य होने का कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। आपके पास केवल 2 के समाचार आए हैं और भी दसियों हिंदुओं की हत्या वहां पर हो चुकी है। इस तरह के पुष्ट अपुष्ट समाचार मिल रहे हैं। बांग्लादेश हुकूमत अपनी रियाया को लगाम दे और इस किस्म की हरकत न हो, इसकी गारंटी दे कि हम वहां पर किसी भी अक़लियत की मॉब लिंचिंग या उनको परेशान करना, सताना, इस किस्म की कोई हरकत हम नहीं करेंगे। ये हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी रियाया को लगाम दे, वरना फिर हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश के खिलाफ सदा एहतजाज बहुत सख्ती के साथ बुलंद करेगा। इस बीच बांग्लादेश मुद्दे पर सैम पित्रोदा का बयान सामने आया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत को बांग्लादेश के आंतरिक मामले में दखल नहीं देना चाहिए। सैम पित्रोदा के मुताबिक भारत ने अब तक कभी भी बांग्लादेश के अंदरूनी मसलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अब सैम पित्रोदा के इस बयान पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बांग्लादेश का मसला अभी जो वहाँ हिंदुओं पर हमले हो रहे, इस बीच सैम पित्रोदा ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण और स्थिर संबंध रखने चाहिए, वहाँ के आंतरिक मामले में भारत को दखल नहीं देना चाहिए। बात यह है कि जब माइनॉरिटीज़ पे हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि हमको आवाज़ उठानी चाहिए। बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ हों, यहाँ की माइनॉरिटीज़ हों, कहीं भी किसी पर हमला हो रहा हो, जो मजलूम है, जो कमज़ोर है, उस पर कांग्रेस की हमेशा परंपरा रही है। कांग्रेस का एक
मुझे लगता है हम इन्हीं आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हैं जहाँ की आवाज उठाते हैं। ये वही व्यक्ति है जो कहते घुसपैठिए आगे तो आने दो। अब वो बांग्लादेश में जो स्थितियां हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके लिए भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं। सोचिए, दिग्विजय सिंह, राशिद अल्वी, हुसैन दलवाई और अब ये एक फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करना, एक्शन रिएक्शन बताना, भारत को ही बदनाम कर देना और भारत को दोष देना, ये किस प्रकार के लोग हैं? ये सीए का विरोध भी करते हैं और हिंदुओं के लिए इनको थोड़ी सी भी चिंता नहीं। सरकार ने स्ट्रांग स्टैंड लिया है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ वो बहुत गलत है, परंतु ये जमात पूरी व्हाइट वॉशिंग, लीपापोती कर रही है वोट बैंक के नाम पर। बेशरम लोग हैं। उधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बीच ढाका में एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक मांग सामने आई है। शाहबाग में आयोजित राउंड टेबल बैठक में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल ने 2026 चुनाव से पहले लोकतांत्रिक दलों से 10% नामांकन कोटा देने की मांग की है। संगठन ने संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 60 आरक्षित सीटों की भी मांग की है। बैठक में धर्मनिरपेक्ष शासन, समान अधिकार, सुरक्षा, धर्म के दुरुपयोग पर रोक और चुनाव के दौरान पूर्ण सुरक्षा को लेकर 8 सूत्री एजेंडा पेश किया गया है।